आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। इसमें लिखा है इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेज 1 to 2। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 4 -5 -1। इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे डेल्टा के साथ। ये सिंबल है डेल्टा का, ट्रायंगल मत पढ़ना, ये है डेल्टा। तो देखो 2 4 -5 -1। देखो ये है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ा था कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। पहले तो ऐसा क्रॉस दे दो आप, ये क्रॉस आपका लग गया। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, उसमें से माइनस करेंगे हम इन दोनों के प्रोडक्ट को। तो ये है 4 इंटू -5। तो देखो ये हो जाएगा 2 इंटू -1, ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस 5 4 जा होते हैं 20, पर साथ में है माइनस, सो माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 20। तो देखो -2 + 20, तो ये हो जाएगा प्लस का 18। तो ये हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में है ये वाली वैल्यू, तो इसको हम पहले मान लेंगे लेट डेल्टा इज इक्वल टू, देखो इसमें है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये भी है 2 क्रॉस 2 वाला। तो इसको मत लिखो आप, इसको लिखते हैं हम मैट्रिक्स में। यहाँ पर भी मत लिखना इसको, ये लिखते हैं मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे आपको खाली इतना याद रखना है कि ये है 2 क्रॉस 2 में। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको पता नहीं लग रहा तो ऐसे पहले क्रॉस दे दो, क्रॉस तो लगाना आता होगा आपको, ऐसे क्रॉस लगा लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस करेंगे साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो आइडेंटिटी बन रही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1। तो ये हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। यहाँ पे आप रीज़न दे सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। तो इसमें देखो यहाँ पर है, इसको पहले हम लेट करेंगे, लेट डेल्टा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पर है एक्स माइनस 1 और इधर है एक्स प्लस 1 और यहाँ पर भी है एक्स प्लस 1। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ से देखो इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1 से, इसमें से माइनस करेंगे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे देखो पहले मुझे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब। आगे है माइनस एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। आगे 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा प्लस का एक्स। अब आगे देखो यहाँ पर है प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स। और प्लस 1 इंटू 1, तो ये तो 1 रहेगा प्लस का 1। अब यहाँ पर देखो इसमें आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे, बाहर तो माइनस है, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और अंदर लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह यहाँ पर है एक्स, एक्स का स्क्वायर, माइनस बी की जगह है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। चलो ये तो कट हो रहा था, इसको हम अगले स्टेप में कट करेंगे। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के साइन होंगे चेंज, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर है माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, बिकॉज 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो अब यहाँ से आप देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये है प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कैंसिल। प्लस एक्स और यहाँ पर है माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। तो वैल्यू बचेगी यहाँ से एक्स क्यूब, और आगे वैल्यू बची है माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 + 1 ये होगा 2। तो ये हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इज इक्वल टू 1 2 4 2, देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। देखो इसमें मुझे पहले क्या करना होगा, ये तो है मैट्रिक्स a, तो पहले मुझे निकालना होगा 2a, यानी 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a मैट्रिक्स के साथ, फिर मुझे निकालना है उसका डिटर्मिनेंट।
फिर उसको शो करना है मुझे 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ए का डिटर्मिनेंट उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर ए तो गिवन है, ये है 1 4 2 2। तो यहाँ से देखो 2a क्या हो जाएगा, 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ। तो यहाँ से देखो 2a इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट के साथ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 2a की। तो अब लूँगा मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो 2a तो मेरे पास पड़ा है ये मैट्रिक्स, तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 2a का, तो ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये। तो इसके दोनों ओर को मेरे को सिंबल लगाना पड़ेगा डिटर्मिनेंट वाला। तो यहाँ पर है 2 4 8 4। देखो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनका प्रोडक्ट 2 इंटू 4 ये होगा 8, माइनस इनका प्रोडक्ट 4 इंटू 8 ये हो जाएगा 32। तो यहाँ से देखो 8 माइनस 32 ये हो जाएगा माइनस का 24। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी आई है, -24। तो उसको देंगे हम इक्वेशन 1। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले तो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके बाहर मुझे रखना है 4, यहाँ इक्वल का साइन। अब देखो तो ये हो जाएगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, यहाँ पर है 1 2 4 2। तो करो इनको मल्टीप्लाई, देखो क्रॉस लगाएंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2, सॉरी ऐसे रखो इसको ब्रैकेट में, 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 8। सो यहाँ से देखो 4 तो बाहर है, ब्रैकेट के अंदर मुझे मिल रहा है यहाँ से 2 माइनस 8 यानी माइनस का 6। तो 4 इंटू माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस का 24। तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन सेकेंड। अब हम कंपेयर करेंगे 1 और 2 को। तो यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है -24, राइट हैंड साइड में वैल्यू है -24। सो दोनों इक्वल है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द रिजल्ट। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखो एक मैट्रिक्स दी है और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसमें भी हम सेम करेंगे, पहले हमें निकालना पड़ेगा 3 इंटू ए, यानी ए के हर एक एलिमेंट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद लेंगे उसका डिटर्मिनेंट, फिर उसको हम शो करेंगे 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम पहले करते हैं इसको, ए यहाँ पे दिया है गिवन 1 0 0 0 1 0 1 2 4। तो यहाँ से हम पहले निकालेंगे 3 इंटू ए, यानी ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 0 1 0 1 2 4। देखो यहाँ से मुझे मिलेगा 3a। मैं इसको आगे लिख रहा हूँ बिकॉज स्पेस कम है, आपने इसको लिखना है इसके बिल्कुल ठीक है नीचे। तो देखो ये मुझे मिल जाएगा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 ये भी हो जाएगा 0, 3 इंटू 0 0 है, 3 इंटू 1 3 होगा और 3 इंटू 0 ये होगा 0, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 ये हो जाएगा 12। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 3a की। तो 3a का डिटर्मिनेंट मुझे अब निकालना है, तो यहाँ पे लूँगा मैं लेफ्ट हैंड साइड, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। देखो 3a तो ये है, इसके दोनों ओर को मुझे ये लाइन लगानी पड़ेगी डिटर्मिनेंट वाली। तो ये हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 3 6 12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपके पास किसी रो या किसी कॉलम में 2 0 आते हैं या 3 0 आते हैं, तो आपने उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है उस रो या कॉलम के थ्रू। तो यहाँ पर आप देखो कॉलम 1 में 2 0 है, कॉलम 2 में भी 2 0 है और रो 3 में भी 2 0 आ रहे हैं। तो मैं इनमें से किसी एक के थ्रू इसको एक्सपेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्सपेंड थ्रू C1, इसको C1 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले -1 रेज टू पावर, अब देखो C1 के एलिमेंट है ये,
तो देखो सबसे पहले है 3 और इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर पावर में आएगा फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम। अब देखो एलिमेंट कितना है यहाँ पर 3। अब इसको डिलीट करके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके मेरे पास एलिमेंट बचते हैं 3 6 0 12। तो इसको यहाँ पे लिखूंगा डिटर्मिनेंट के अंदर 3 6 0 12 प्लस अब -1 रेज टू पावर। अब देखो कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट है 0 और ए किस पोजीशन में है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो पावर में आएगा सेकंड रो प्लस फर्स्ट कॉलम। अब देखो एलिमेंट है 0 तो ये रहेगा 0। तो इसको डिलीट करके सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके मेरे पास एलिमेंट बचेंगे 0 3 0 12। तो यहाँ पे लिखूंगा 0 3 0 12। अब प्लस -1 रेज टू पावर। अब देखो कॉलम 1 का लास्ट एलिमेंट है 0, तो ये किस पोजीशन पे है, यहाँ पर पोजीशन है ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो पावर में आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो एलिमेंट है यहाँ पर 0 0 रखेंगे यहाँ पर। अब देखो इसको डिलीट करके ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको डिलीट करके मेरे पास एलिमेंट बचेंगे 0 3 3 6। ये हो गया। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहले देखो -1 रेज टू पावर 2, तो ये आएगी -1 रेज टू पावर 2, ये हो जाएगा प्लस का 1 1 इंटू 3 होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 3 इंटू 12 36, माइनस से 0 इंटू 6 ये तो 0 रहेगा। तो देखो आगे से देखो यहाँ पर साइन आएगा -1 रेज टू पावर 3, ये आएगा -1, सो -1 इंटू 0। देखो ये पूरा का पूरा क्या होगा 0, बिकॉज 0 से अंडर मल्टीप्लाई करने पर ये तो 0 रहेगा। और यहाँ पर भी आप देखो यहाँ पर 0 है बाहर, तो जब मैं 0 से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0। इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आपको किसी रो या कॉलम में 2 0 मिलते हैं तो आपने उसको एक्सपेंड करना है उस रो या कॉलम के थ्रू, बिकॉज उस केस में आपका ऐसा हो जाएगा। देखो ये वैल्यू 0 हो जाएगी पूरी की पूरी, ये भी 0, तो इनको लिखने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है, ये 0 ही रहेंगे। तो इसको सॉल्व करो 3 इंटू 36, तो ये हो जाएगा 108। तो ये थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसको देंगे हम इक्वेशन 1। अब हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड, ये है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कितनी है ये 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले तो 27, अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए में देखो एलिमेंट है 1 0 0 0 1 0 1 2 4। यहाँ पर भी देखो C1 में 2 0 आ रहे हैं, R3 में भी 2 0 आ रहे हैं, या C2 में भी 2 0 आ रहे हैं, तो किसी एक के थ्रू हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेंड थ्रू C1 के थ्रू इसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ देखो पहले तो 27 है, ये तो बाहर लगेगा ही लगेगा। अब देखो अंदर इसके थ्रू हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले एलिमेंट आएगा ये वाला, बिकॉज C1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, C1 है ये, तो -1 रेज टू पावर। अब देखो इसकी पोजीशन कितनी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पावर में आएगा फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम। अब देखो एलिमेंट कितना है यहाँ पर 1, तो 1 रखेंगे यहाँ पे, और इसको डिलीट करके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके मेरे पास एलिमेंट बचेंगे 1 2 0 4। तो यहाँ पे लिखूंगा 1 2 0 4 प्लस -1 रेज टू पावर। अब देखो C1 में दूसरा एलिमेंट है ये, और ये किस पोजीशन पे है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे लिखूंगा पावर में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो एलिमेंट कितना है यहाँ पे 0। अब इसको डिलीट करके सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके एलिमेंट बचेंगे 0 1 0 4 प्लस -1 रेज टू पावर। अब C1 का लास्ट एलिमेंट है 0, और इसकी पोजीशन है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो पावर में आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और एलिमेंट कितना है 0, तो यहाँ पे रखूँगा 0। अब इसको डिलीट करके ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको डिलीट करके एलिमेंट बचेंगे 0 1 1 2, ये बचेगा। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब देखो बाहर तो 27 है, ये तो इतना ही रहेगा, अंदर क्या आएगा यहाँ से -1 रेज टू पावर 2 प्लस का 1, और 1 इंटू 1 1 रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4 इंटू 1 4 -2 इंटू 0, ये तो होगा 0। आगे देखो यहाँ से यहाँ फिर से 0 है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा 0। यहाँ पे साइन आना था माइनस का, यहाँ पर भी आएगा साइन माइनस का, और यहाँ पर साइन आएगा तो पहले प्लस का, और आगे तो ये तो पूरा का पूरा 0 है, ये आएगा 0। अब देखो यहाँ से 27 इंटू 1 इंटू 4 -0, यानी 1 इंटू 4, तो ये होगा 4, दैट इज इक्वल टू 27 इंटू 4, ये होते हैं 108। तो इसको देंगे हम इक्वेशन सेकेंड। अब देखो कंपेयर करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2।
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है 108 के और राइट हैंड साइड भी इक्वल आई है 108 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स द रिजल्ट। सो यहाँ से आपने एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास किसी भी कॉलम या किसी भी रो में 2 0 आते हैं तो आपने उसको एक्सपेंड करना है उसके थ्रू, बिकॉज कैलकुलेशन में आपको आसानी होती है उससे। ये दोनों 0 बन जाएंगे तो आपको सिर्फ इसकी ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसके बाकी पार्ट करेंगे हम इसकी नेक्स्ट पार्ट में।